गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का पाठ 1 राष्ट्रीय गीत समझाने जा रही हूँ। इस कविता का सार कुछ इस प्रकार है। इस कविता में हमारे देश के प्राकृतिक एवं देशभक्ति के वातावरण का वर्णन किया गया है। इस जीवन का लक्ष्य जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए मर मिटना है। इस कविता में अच्छे और बुरे में अंतर का वर्णन किया गया है तथा भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना की गई है। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भू ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस कविता में हमें यह बताया जा रहा है कि जो सारे संसार को रास्ता दिखाता है वह एक ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा वह तारा होता है जो एक ही जगह पे चमकता रहता है, एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो उस ध्रुव तारे से हमें संसार में जग में रास्ता पता चलता है, रास्ता दिखाता है वो हमें। भारत भू ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारा सौभाग्य बहुत अच्छा है कि हमने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। भारत की भूमि पे हमें बहुत धूप भी मिलती है और हमें बहुत हवा भी मिलती है। यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है और सभी रोगों की दवाई है यहाँ पे। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। भारत की भूमि का जो आंचल है वह चंदन की खुशबू से भरा हुआ है, भीगा हुआ है और हर जगह चंदन की खुशबू समाई हुई है भारत की धरती में। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर। इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। इन पंक्तियों में हमें यह बताया जा रहा है कि इस जन्मभूमि से बढ़कर और दूसरी कोई जन्मभूमि नहीं है। हमारा देश सबसे प्यारा है, इस धरती पर सबसे ज़्यादा सुंदरता है। इस धरती पर जीना भी बहुत प्यारा है और मरने के बाद भी हम जीते हैं। अगर हम इसमें अपने सिपाहियों का और शहीदों का उदाहरण लेते हैं तो शहीद मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी अपने अच्छे कर्मों के लिए याद रखे जाते हैं। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम ना झुकेंगे, हम ना रुकेंगे, यही हमारा नारा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों से हमें यह पता लग रहा है कि चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, चाहे कितनी भी बिजली कड़के, लेकिन हम कभी इस आंधी और इस बिजली से डरेंगे नहीं, ना ही हम कभी आगे बढ़ने से रुकेंगे और ना ही हम कभी इन परेशानियों के सामने झुकेंगे। यही हमारा नारा है, यही हमारी भूमि का नारा है। हमें यही सीख देती है हमारी भूमि कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते चलना है, कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है और कभी भी डरना नहीं है। यही हमारा नारा है। पर्वत पर्वत पाँव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बंजारा है। जिस प्रकार पर्वत अपने पाँव बढ़ाता है, जैसे जैसे पर्वत पिघलता है और वह सागर की लहरों के साथ बह जाता है गीत गाते हुए, और जिस प्रकार वह अपनी ऊंची चोटियों से आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, जैसा भी उसका मन करता है वह उसी प्रकार रहता है और वह नहीं डरता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में चलते रहना चाहिए, जीवन की धारा के साथ में, और जो भी परेशानियां आए या जो भी परिस्थितियां हैं आए, उनसे हमें निपटते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल पर्वत की तरह। चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है अपना, अमर तिरंगा ध्वज उछाल कर नवयुग ने ललकारा है। इस पंक्ति में चांद और मंगल का सपना किस प्रकार सच होने जा रहा है, इसको नवयुग ने दिखा दिया है। आज के नवयुग चांद और मंगल पर जाने का सपना भी अपना सच होते हुए दिखा रहे हैं, और हमारा जो तिरंगा है वो कभी भी मर मिटने वाला नहीं है। वह उछल करके कहाँ तक पहुँचेगा, इस बात को भी नवयुग ने बता दिया है।
भारत भू ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, यह सौभाग्य भी हमारा दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा। यह कविता आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है।